नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। रीजनिंग के अंदर मिसिंग नंबर हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मिसिंग नंबर का पार्ट 3 है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी अच्छे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो कि हेल्प करेंगे आपको किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो मिसिंग नंबर पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिसिंग नंबर पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंदर आज हम जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखता हूं और ये है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं और अब आपको इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ढंग से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब हमें एक जो ऑर्डर है, जिस भी ऑर्डर के अंदर लिखे हुए उस ऑर्डर को फाइंड आउट करना है और फिर हमें इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 1, ये 4, ये 9, 16, 25। इन सभी संख्याओं को देख करके मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि ये नंबर्स हैं, क्या है, आपके वर्ग वाली संख्या है। देखो ये क्या है, 1 का वर्ग, ये क्या है 2 का वर्ग, ये क्या है 3 का वर्ग, ये लिखा 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये 5 का वर्ग। तो ये किसी भी स्टूडेंट को आसानी से समझ आ जाएगा कि देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर सीधा सीधा क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा दोस्तों। और ये तो क्या होता है 6 का वर्ग 36, 6 गुणा 6 बराबर 36। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन है वो बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 एक दी हुई है आपको मैट्रिक्स, है ना। और इस मैट्रिक्स के अंदर 3 आपकी पंक्तियां हैं, 3 आपके कॉलम है, सॉरी 4 आपकी पंक्तियां हैं और 3 आपके हैं कॉलम। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये देखिए 5, 8, 6 और ये 38, है ना। अगले के अंदर लिखा है 4, 7, 2 और ये 15 है। अगले में लिखा है 3, 1, 9 और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे को जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इन नंबर्स के बीच रिलेशनशिप है वो किस ढंग की है। तो देखिए फाइंड आउट करने का हम कोशिश करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था या तो इस ढंग की रिलेशनशिप होगी या फिर इस ढंग से रिलेशनशिप होगी। तो पहले हम चेक करते हैं ऐसे, क्योंकि बड़ी संख्या इधर लिखे तो शायद ऐसे ही कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है या गणितीय संक्रिया वो लगाई हुई होगी। तो देखो 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 और 6 ऐड करें तो 46 और 6 माइनस करें तो 34, 34 प्लस 4 किया होगा, ठीक है। 7 चौके 28 और 2 30, तो ये तो आधे ही आया या ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अगर हम इसको देखो ऐसे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे 30 और ये इसको ऐड कर दे तो 6 पंजे 30 और 8 38। हाँ ये हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर भी चेक करनी पड़ेगी। 4 को गुणा किया 2 से, 4 दूनी 8 और इसको जोड़ दिया 8 और 7 है 15, तो बस फिर तो ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया, इन दोनों को गुणा किया, 5 को गुणा किया 6 से, 5 को गुणा किया 6 से और उसमें जोड़ दिया 8। तो देखिए 6 पंजे 30 और 8 38। अगले के अंदर भी ऐसे ही इस संख्या को इस संख्या को गुणा किया, ये 4 गुणा 2 और उसमें जोड़ दिया कितना 7 है। तो ये कितना आ गया 4 दूनी 8 और 7 है 15। अब अगले के अंदर भी सेम वही कर देते हैं,
इन दोनों को गुणा करते हैं। देखो 3 गुना 9 और इसमें जोड़ देते हैं 1, 9 तिया 27 और 1 28। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आना चाहिए? 28 आंसर आना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कि इस पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अंदर लिखे हुए जो अंक है उनको गुणा किया है और दूसरी पंक्ति में लिखे हुए अंक को उसने इसी के साथ जोड़ा है, तब जाकर के हमारा ये कितना आता है? 28 आंसर आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 3। देखो यहां पर मेरे को एक मैट्रिक्स दी हुई है और वापस से वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपके 4 है पंक्तियां और 3 है कॉलम्स, है ना। ये 3 कॉलम है और ये आपकी 4 हो गई पंक्तियां। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ 4 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, अगले में 9 5 2, अगले के अंदर लिखा है 6 8 7, अगले के अंदर लिखा है क्वेश्चन मार्क 19 और ये 12, 19 और ये 12। अब आपको इस पहले कॉलम के अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगा है चौथी पंक्ति के अंदर, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कि चौथी पंक्ति के अंदर है ना सबसे बड़े अंक लिखे, इसका मतलब संक्रिया है वो इस ढंग से लगी होगी, एडिशन की या फिर आपके मल्टीप्लिकेशन की, वाटएवर जो भी। तो हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो 7 2 3 12, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत सिंपल संक्रिया लग रही, देखो है ना। इसको जोड़ करके देखते 3 और 2, 3 प्लस 2 प्लस 7, 7 और 3 10 और 2 12, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगले के अंदर देखिए 6 प्लस 5 प्लस 8 है और बराबर 19, सही है क्या? 6 और 5 11 और 8 19। ये तो बिल्कुल आसान हुआ दोस्तों कि आप सारे के सारे नंबर एक कॉलम के अंदर जो लिखे हुए हैं उनको जोड़ दीजिए, 1 2 3, ये तीनों पंक्तियों का जोड़ा, तो चौथी पंक्ति के अंदर जो अंक लिखा है वो इन सब का योग है। उसके अंदर देखिए क्या है, 4 लिखा है पहली पंक्ति के अंदर, अगले में 9, अगले में 6 और इस पूरे कॉलम के जो लास्ट का जो कॉलम है ना, उसके अंदर उन सब का जोड़ लिखा है। तो देखो 6 और 4 10 और 9 19। इस ढंग से तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 19। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बढ़िया ढंग से ये समझ आ गया होगा कि आपको इन सभी अंकों का योग करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, है ना। लेकिन याद रखें दोस्तों, आप इन सब ट्रिक्स को है ना बहुत आसान ढंग से समझेंगे, है ना, और याद भी रखेंगे, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन इस ढंग में दिख जाए तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग के अंदर ये आइडिया स्टिक करना चाहिए कि मेरे को कौन सी संक्रिया है उसका यूज करना है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। देखो यहाँ पर लिखा है 2 6 3 और ये 43, अगली कॉलम के अंदर लिखा है ये 5 ये 7 2 और ये 76, अगले में लिखा है 3 8 2 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको करना क्या है वो देखिए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको इंपॉर्टेंट ढंग से ही हमें समझना है, जिससे कि इन फ्यूचर जब हमें इस पैटर्न पर आधारित कोई भी क्वेश्चन दिखे तो हम बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन दे सकें। चलिए दोस्तों समझते हैं हम, है ना। तो क्या है यहां पर देखिए 2 4 36 और 3, हाँ वेरी गुड। देखिए इसका हम अगर स्क्वायर कर दें,
अगले के अंदर भी इसका स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4, 6 6 36, 36 और 4 40, और इसको क्या कर दे हम प्लस कर दे, तो ये कितना आ जा रहा है हमारे पास 43 आ रहा है। देखो क्या इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, ये 2 का कर दिया स्क्वायर, प्लस अगली संख्या जो लिखी उसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर, और फिर प्लस कर दिया जो आपकी अगली संख्या लिखी हुई है। मतलब पहली पंक्ति के अंदर जो पहले कॉलम में संख्या लिखी थी उसका वर्ग किया, फिर दूसरे का वर्ग किया, तीसरे कॉलम के अंदर जो लिखी हुई थी उसको जोड़ दिया। तो देखो ये आया क्या, 2 दूनी 4, 6 6 36 प्लस 3 36 और 4 40 और 3 43, है ना। ये तो हुआ आपका इस कॉलम का। अगले कॉलम के अंदर देखिए क्या लिखा है 5, इसका वर्ग कर दो। अगले में 7 लिखा है, इसका भी वर्ग कर दो। अगले में 2 लिखा है, इसको इसके अंदर जोड़ दो। अब जो आएगा वो कितना आना चाहिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पर 76 आना चाहिए आपका। देखो 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 प्लस 2, देखो 49 और 2 51, 51 और 5 56, 66 और 76, ये टोटल कितना हो गया, बिल्कुल सही है आपका 76 ही हुआ। अब ये जो आपका कॉलम नंबर 3 है उसमें भी वही कर देना है, 3 लिखा है, देखो 3 का क्या करे वर्ग, प्लस 8 का क्या करे वर्ग, प्लस ये जो 2 है उसको जोड़ दीजिए। तो देखो 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64 और ये 2, तो देखिए 2 और 4 6 और 9 15, हासिल है 1, 6 और 1 7। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 75, यानी कि 75 इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने किया क्या है। देखो पहले कॉलम के अंदर ऊपर की 2 संख्या लिखी, उनका वर्ग किया, जोड़ा, और फिर तीसरे कॉलम के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो हमने ऐड कर दी। ऐसे यहाँ पर इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसको जोड़ दिया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ा, उसमें ये जोड़ दिया, तो हमें ये संख्या मिल रही है। ये वाली ट्रिक उम्मीद करता हूं सभी साथियों को बढ़िया ढंग से समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको इसको बाद में भी समझ सके। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखिए, है ना। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी आप संक्रिया लगा रहे हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो कर क्या रहे हैं हम, या तो आपके जोड़ कर रहे हैं, है ना, जोड़ घटाव गुणा और भाग, जोड़ घटाव गुणा और भाग, इन 4 संक्रियाओं पर आधारित है पूरा का पूरा आपका मिसिंग नंबर। अगर आप इन 4 संक्रियाओं को बढ़िया ढंग से कर सके तो फिर मिसिंग नंबर के अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं है इस बात के कि आपके क्वेश्चन है वो गलत हो, है ना। आप सारे क्वेश्चन बढ़िया ढंग से सॉल्व करके आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो आपको ये एक मैट्रिक्स दे दी, इसके अंदर आपको ये 3 है वो दे दिया आपको पंक्तियां, और ये 1 2 3 और 4 ये आपको दे दिए कॉलम। ये हो गया 3 2 3 6 5 1, अगले में 4 8, ये 7, अगले में 18 21 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें आप खुद से वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, और उसके बाद अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो पहले हम बड़ा जो अंक है वो देख रहे थे नीचे वाली पंक्ति के अंदर, तो हम संक्रिया लगा रहे थे ऐसे, लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख क्या रहा है कि बड़े वाले अंक है ना इधर, ये चौथे कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो संक्रिया लगेगी वो इस ढंग से लगेगी, इस बात के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं हम। हाँ देखो ऐसे करें तो इसको इन दोनों को गुणा करें,
4 तिया 12 और इसको जोड़ दे। देखो क्या किया, इस पहले कॉलम के अंदर जो अंक लिखा 3 है ना, पहले वाली पंक्ति है ना, उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो इस पहली पंक्ति और पहले कॉलम के अंदर जो अंक लिखा 3, उसको गुणा कर दिया इस पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम के अंदर लिखी हुई संख्या से, और जो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के अंदर लिखा हुआ अंक है उसको उसमें जोड़ दिया। तो देखो 4 तिया 12 और 6 18, और मैंने क्या देखा कि यहाँ पर भी 18 ही लिखा हुआ है दोस्तों। बस सेम अगले में लगा दीजिए, इसको और इसको कर दीजिए गुणा और इसको जोड़ देंगे इसमें। देखो 2 गुणा 8 और इसमें जोड़ दिया आपका 5। तो देखो 8 दूनी 16 और 5 21। क्या यहाँ पर 21 ही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल सही, 21 ही लिखा हुआ है। अगले में देखिए, इन दोनों को गुणा कर दे तो ये क्या आएगा 3 गुणा 7 और इसको जोड़ दीजिए 1 को, ये इसमें 1 जोड़ दिया। देखो इन दोनों को गुणा किया, इसको जोड़ दिया, तो देखो 7 को 3 से गुणा किया, 7 तिया 21 और 1 ये 22, और 22 आपका क्या है सही जवाब। ये क्या है सही जवाब। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या आएगा दोस्तों 22। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया ढंग से समझ आया होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा आपको इस बात के, मुझे पूरी उम्मीद है। सभी मेरे साथी बहुत मेहनती हैं और अपने कैरियर को लेकर के बड़े सीरियस है ना। इस बात की आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखो, ये ठीक है ना। अब हमें देखना है, देखो यहाँ पर लिखी संख्या 8 या 16 या 24 या 32, यहाँ पर 40, यहाँ पर जो संख्या लिखी है 48, अगले में जो संख्या लिखी है 56, और अगले में जो संख्या है वो है क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा दोस्तों, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो रिलेशनशिप चल रही है उसी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएंगे और फिर इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा यह आप फाइंड आउट करके बताएंगे दोस्तों। चलिए हम करते हैं सॉल्व इसको। देखो यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 32, 40, 48, 56। तो मेरे को लगता है मेरे एक एक दोस्त को 8 का पहाड़ा तो बढ़िया ढंग से याद हो गए। देखो ये क्या है 8, ये अगर इसको मैं लिखूं 8 एकम 8, ये क्या है 8 दूनी 16, ये क्या है 8 गुना 3, 8 तिया 24, ये क्या है 8 गुना 4, 8 चौके 32, ये क्या है 8 गुना 5, 8 पंजे 40, ये क्या है 8 गुना 6 अच्छी की 48, ये क्या है 8 गुना 7, 8 साते 56। तो इसको तो करने में कोई आसानी मतलब दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 8 को गुणा कर देंगे 8 से, 8 8 64, और वही आपका क्या है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एक बार समझ लीजिए बारीकी से, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को कोई दिक्कत होगी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं दोस्तों। बहुत आसान सी संक्रिया है, जोड़ बाकी गुणा और भाग अगर आप आसानी से कर सके तो फिर आप मिसिंग नंबर के बादशाह हैं दोस्तों। इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आप जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रियाएं हैं इनको बढ़िया ढंग से कर सके, और क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप दी हुई है मौके पर चौका मारना है बस। अगर आप मौके पर चौका मार सके तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं है ना। ये मैं बढ़िया ढंग से बना देता हूं। देखो ये
है ना। ये हुआ आपका एक बार, और ये देखिए हाँ ये 20, 19, 13, क्वेश्चन मार्क 10 और ये 7। अब आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 39 एक दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 है 45, ऑप्शन नंबर 3 38 और ऑप्शन नंबर 4 49। आप बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए खुद ब खुद। चलिए दोस्तों हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो है ना, यहां पर आप आमने सामने का अगर थोड़ा सा लिंक देखें है ना, देखो जैसे ये 7 और 13 है ना, अपोजिट में, ये एक दूसरे का अपोजिट में, ये एक दूसरे का अपोजिट में। देखो यहां कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, देखो 7 है ना, 7 का दोगुना होगा कितना 14, लेकिन -1 कर दिया और ये क्या आ गया 13। 10 का दोगुना कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20, लेकिन उसमें से भी एक माइनस कर दिया तो कितना आ गया 19, और वही सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर 7 का दुगुने में से एक कम कर दिया तो ये 13 आपके सामने लिखा हुआ है। बस वही आप यहाँ पर कर दीजिए है ना। 20 का दुगुना 20 का दोगुना ये तो हो जाएगा 40, लेकिन -1 करना है और 39। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 39 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ आ गया होगा बढ़िया ढंग से, इस बात की उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को हम करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये आपके पास है ना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये है आपका क्वेश्चन और ये गुड है ना, बहुत बढ़िया है ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी मैंने घमंड नहीं किया बिल्कुल भी इस चीज़ का, तो वो एक पॉजिटिव बात है ना। अरे बच्चों साथियों ये एक मजाक था है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्राइंग आप सबकी अच्छी होगी, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस जस्ट इट वाज जोक है ना। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो है ना, अब आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए, जैसे आप 144 को देखें तो ये तो वर्ग वाली संख्या है, 64 ये भी वर्ग वाली संख्या है, 121 ये भी वर्ग वाली संख्या। तो आपके दिमाग के अंदर वर्ग और जो आपके घन है वो तो बिल्कुल ऐसे घूमने चाहिए, बिल्कुल घड़ी की जो सुई घूमती रहती है ना, वैसे ये भी आपके दिमाग के अंदर घूमते रहने चाहिए। देखो इसको देखिए, ये 8 लिखा है, ये 64 लिखा है, क्या 8 का वर्ग ही 64 होता है क्या? यहाँ देखिए 11 और ये इधर 121 लिखा है, 11 क्या 11 का वर्ग ही होता है क्या 121? तो इधर देखिए ये तो सीधी सी बात है 144, यहाँ पर क्या लिख दिया 144, और इसका क्या कर दें, इसका वर्गमूल कर दें तो कितना आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम करें 12 का वर्ग 12 12 144, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और आपको बताना है वही मिसिंग नंबर। क्या बताना है? मिसिंग नंबर। ये हुआ, ये हुआ। अब आप देखिए ये 4 5 9 14 23 37 60, और इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा
ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक है 87, सेकंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है 97 और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। आप फाइंड आउट करिए इसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इसकी जगह पर क्या आएगा ये आप बताइए। हाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन को करना, यहाँ 4 लिखा है, ये इन दोनों को जोड़ दिया कितना बड़ा 9, ठीक है। देखो 4 + 5 = 9, फिर यहाँ पर 9 तो रहेगा ही, साथ में उससे पिछला नंबर 5 जोड़ दिया, 9 और 5 14, ये तो यहाँ पर लिख दिया। अब 14 तो रहेगा ही और इससे पिछला नंबर देखो 14 और इससे पिछला नंबर कितना था 9, तो 14 और 6 20 और 3 23, वो तो यहाँ पर लिखा है। अगला देखिए 23 तो रहेगा ही आपके पास और इससे पिछला नंबर ये क्या था 14 था, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37 वही रहा। अगला 37 तो आपके पास रहेगा ही, 37 में पिछला नंबर और जोड़ देंगे और वो कितना है 23, 7 और 3 10, हासिल है 1 2 और 1 3 और 3 6, ये हो गया 60। अब है ना 60 तो आपके पास रहेगा ही और उससे जस्ट पिछला नंबर है वो भी इसके अंदर जोड़ देना है, 60 + 37, ये तो कितना हो गया 97, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी साथी को कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके और फिर इसका जो डाउट है वो आप ले सकते हैं, या किसी और भी क्वेश्चन के अंदर मिसिंग नंबर का और भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे किसी भी साथी को कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए ध्यान से और एक बार फिर आप खुद से उस प्रश्न को सॉल्व करने का एक प्रयास है वो अपनी तरफ से करिए। देखो यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, ये लिखा 42 21 18 14 और ये 7। अब आप फाइंड आउट करिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वही आमने सामने की जो संख्या है उनको आप देखेंगे तो देखो इसको और इसको देखें तो 7 को गुणा किया 3 से और ये आ गया 21। इसके सामने वाली संख्या को देखिए, ये 14 और इसके गुणा किया 3 से और ये तो क्या आ गया 42। अब यहाँ पर आपके पास है ना ऑप्शन के अंदर जो दिखेगा उससे एक क्वेश्चन बनेगा। देखो दो ढंग से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे, या तो आप ऐसे मिल जाए आपको 6 गुणा 3 तो भी 18 हो सकता है यहाँ पर, या फिर ऐसे हो 18 गुणा 3 18 तिया 54। अब जो भी आपको ऑप्शन के अंदर दिखे है ना, ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर या तो आपको 18 देगा या फिर 54 देगा, दोनों में से जो भी दे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और होंगे तो कैसे होंगे 18 या 54, तो तब ये भी सही, या तो 18 होगा आपको ऑप्शन के अंदर दिया हुआ, या सिर्फ 54 होगा, या फिर 18 या 54 इस ढंग से दिया होगा। आप ऑप्शन जो भी दिया हो उसको ध्यान देंगे और फिर जो सही है वो मेंशन करके आएंगे। 18 दिया है 56 नहीं देगा, 54 देगा तो 18 नहीं देगा, या फिर 18 या 54 ऐसा देगा ऑप्शन के अंदर, तो फिर यही सही होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11
आपके सामने स्क्रीन पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ लिखा है 17, यहाँ पर लिखा है 33 और यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा दोस्तों। चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो इसको डबल करो, 9 को गुणा किया 2 से, 9 दूनी 18 माइनस 1 किया आ गया 17। 17 को दोगुना किया माइनस 1 कर दिया, तो 17 को 2 से गुणा किया, 17 दूनी 34 माइनस 1, ये कितना आएगा 33 और यहाँ पर लिखा भी 33 है, तो गुणा 2 माइनस 1। अगला में क्या करेंगे, 33 को गुणा कर देंगे 2 से और माइनस कर देंगे 1, तो 33 दूनी 66 माइनस 1, ये तो कितना आ गया 65 आ गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, सही आंसर 65 आना चाहिए दोस्तों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे हुए, भले वो रेलवे हो, भले वो एसएससी हो, राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम के अंदर, और है ना सभी पेपर्स का जो संकलन है ना, वहां से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है, तो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं और भविष्य में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, है ना। संख्याएं चेंज कर सकते हैं, बाकी ट्रिक यही होगी इसी पैटर्न से बेस, क्योंकि जितने भी पैटर्न हैं उन सभी पैटर्न के सवाल है मिसिंग नंबर के, वो मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो करता हूं, ये इसको गुणा किया 3 बार, 6 18 और उसमें जोड़ दिया 1। देखो 6 18 प्लस 1, ये क्या होगा 18 और 1 19, और यही यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। अगले में क्या है 19, इसको भी गुणा करते हैं 3 से और जोड़ देते हैं 1, 19 या 57 प्लस 1, ये तो हो गया 58। अब आपका ये 58 है, इसको गुणा कर दीजिए 3 से और जोड़ दीजिए 1, है ना। तो देखिए 8 या 24 हासिल है 2, 5 या 15 और 2 17 प्लस 1, ये तो कितना आ गया 175 आ गया साथियों। और 175 ही आपका क्या होगा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा ये भी बढ़िया ढंग से। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो दिया हुआ है, ये एक आकृति बनाई हुई है, या 8 लिखा है या प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 80, है ना। यहाँ लिखा है आपका, यहाँ लिखा है आपका 3, ये लिखा 3 और ये लिख दिया 90, ये लिखा 90, ये लिखा 30। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वो बताना है ना। तो देखो यहां पर है ना, देखो इसको ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देखो यहां पर इन दोनों को गुणा किया, है ना। देखो 3 गुणा 30 बराबर 90, वो यहां लिख दिया, है ना। दूसरे वाले के अंदर देखिए 8 है, यहाँ पर कोई नंबर होगा, है ना। देखो इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और बीच वाले में लिख देते। तो देखो ये 8 गुणा 80, 8 है गुणा 80 और बीच वाले में लिख देते हैं, है ना। 8 गुणा 80, तो देखो 8 8 64, है ना, 640 हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखो एक ऑप्शन आपको हो सकता है 640 और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर क्या रखें, जैसे 8 है इसको किससे गुणा करें, तो 8 गुणा 10 बराबर 80, तो दूसरा ऑप्शन आपका हो सकता है 10, है ना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है
10। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि आपको ऑप्शन कौन कौन से दे। अगर आपको दिखे सिर्फ 10 दिखे तो आप 10 ट्रिक करोगे, क्योंकि 10 के साथ 640 नहीं देगा। अगर आपको 640 देगा तो 10 नहीं देगा, या फिर 640 या 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा या तो 10 होगा या फिर 640 होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा। देगा तो इस ढंग से देगा, तो फिर यही करेक्ट आंसर आपका रहेगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं। और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना। इन 13 क्वेश्चंस के अंदर मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी साथी को कहीं कोई समस्या रही होगी। देखो ये है आपकी एक आकृति, और इसमें जो संख्याएं लिखी है ये 198, ये 66, ये 594, अगले में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों, इसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों। तो देखो इनको एक बार सोल्व करने का प्रयास करते। देखो 198 और 66 है ना, तो 3 से 9 8 16 17 18, ठीक है 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 22 3 66, यानी कि इसको गुणा किया है कितनी बार, 3 बार। अगला देखिए 594 भाग दे अगर हम 198, 19 3 57, हाँ 196 को 3 बार गुणा किया। देखो 6 3 18, 80 लाई 1, 9 3 27 और 1 28, 80 लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 198, सॉरी यहाँ पर 198 दोस्तों। 8 3 24 का 4 का, 80 लाई 2 और 9 3 27 और 2 29, ठीक है 29, 80 लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया 594। इसका मतलब ये हुआ इसको गुणा किया 3 बार तो ये आ गया, इसको गुणा किया 3 बार तो फिर ये आ गया। अब ये इससे पहले का स्टेप अगर इसको माने तो यहाँ पर कितना आएगा, 66 में 3 का भाग दे दिया तो ये तो आ जाएगा 22 है ना। ये क्या आ जाएगा 22, इसको गुणा किया 3 से तो फिर आपका आ गया 66, इसको गुणा किया 3 से ये, इसको गुणा किया ये, तो सही आंसर कितना है आपका 22 है दोस्तों। यानी कि 22 को 3 बार गुणा किया, 66, 66 को 3 बार गुणा किया 198, 198 को 3 बार गुणा किया 594। तो इस ढंग से ये श्रृंखला है वो इस क्वेश्चन के अंदर चल रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है। आपको वापस से एक दे दी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आपको जो है ना पंक्तियां दी हैं वो दिए 3, और जो आपको कॉलम दिए वो भी दिए 3। अब देखिए आप क्या है 7 14 4 4 12 9 6 24 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन शायद आपने ढूंढ लिया होगा। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, इस संख्या से यहाँ पर अगर मेरे को 14 लेकर के आना हो तो सीधी सी बात है 2 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 2 यहाँ कैसे लेकर के आए, यहाँ पर लिखी हुई संख्या का क्या कर दिया वर्गमूल। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है 2, और उसको गुणा कर दिया इस 7 से। वैसे ही इस 9 का वर्गमूल करें, 9 का वर्गमूल वो आएगा 3, और इसको गुणा कर दे 4 से तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पर लिखी हुई संख्या क्या किया वर्गमूल, ये आ गया 2 और इसको कर दिया इससे गुणा, तो फिर ये आ जाएगा बीच की संख्या।
वैसे ही इस 9 का कर दिया हमने वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 3, और इस 3 को 4 से गुणा कर दे तो मेरे को मिल जाएगा 12। वैसे अब यहाँ पर क्या लिखें कि उसका वर्गमूल कर दे और इससे गुणा कर दे वर्गमूल को, तो 24 आ जाए। तो देखो सीधी सी बात है, 6 चौके 24, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4 का वर्ग आना चाहिए, और वो तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिख दें 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, और इस 4 को 6 से गुणा करेंगे तो ये तो बिल्कुल सही मेरे को 24 ही मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, आपका 16 है वो करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपने समझ लिया होगा बढ़िया ढंग से। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप करने का प्रयास करिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है बहना। अब देखो आपको ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो एग्जामिनर है उसने किस पैटर्न को फॉलो किया है ना, किस पैटर्न को फॉलो किया है, बस वही आपको करना है और फिर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आएगी उसको। देखो है ना, आप शायद समझ पा रहे होंगे। ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और अगर 128 को गुणा कर दे 2 से तो देखो ये तो क्या 256 हो जाएगा। क्या 128 का दुगुना तो 256 होता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि 256 आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एक और नई ट्रिक है वो आपको देखने को मिलेगी। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए यहाँ लिखा है 3, ये 96, ये 6, ये 12, ये 48, और ये यहाँ पर लगा दिया आपका प्रश्न मार्क। अब आपको बताना है कि प्रश्न मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 है ना, यहाँ पर अगर हम करें 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों 24, 24 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए ये आपको एक यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 3, 4, 8, 27, और ये क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है दोस्तों। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का कर दिया घन तो ये कितना जाएगा 8। इधर देखिए 3 का कर दिया घन तो 3 3 9, 9 3 27। यहाँ पर देखिए 4 का घन कर देगा, 4 का कर दिया घन 4 4 16, 16 चौके 64। तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर सीधा सीधा आपका जो आंसर आ रहा होगा वो होगा 64 दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं वो देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का और मिसिंग नंबर का भी। अगर आपने पिछले 2 वीडियोज हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के और उन वीडियोज को देख सकते हैं दोस्तों, है ना। बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये 5, 10,
यहाँ पर प्रश्न मार्क, ये 50 और ये 122। आपको फाइंड आउट करना है कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों। देखो बहुत आसान से ट्रिक है ना, जो इसने फॉलो किया। देखो 5 को लिखा है इसने 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया तो हो गया 5। यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया 1 जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर किया 9 और 1 10। ये देखिए अब यहाँ 4 का वर्ग कर दें प्लस 1 जोड़ दे तो 4 का वर्ग 16 प्लस 1 बराबर 17 आना चाहिए। फिर यहाँ देखिए 7 का कर दिया वर्ग प्लस 1 तो ये कितना आ गया 7 का वर्ग 49 और 1 50। अगला 122, 11 का कर दिया वर्ग प्लस कर दिया 1 तो ये 11 11 121 और 1 22, ये हो गया 122। तो सीधा सीधा हुआ कि यहाँ पर आपका 4 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग किया यह आ गया 17 है ना। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता था 3 4 है ना, 5 का कर सकता था। देखो 5 का वर्ग किया 5 का वर्ग प्लस 1 तो 25 और 1 26। या फिर 6 का कर दिया वर्ग प्लस 1 36 और 1 37। यानी कि इस जगह पर देखो उसने या 2 का किया 3 का किया 4 का। देखो 4 का वर्ग हो सकता है, 5 का वर्ग हो सकता है, 6 का वर्ग हो सकता है। अगला उसने लिखा है 7 का। जो भी ऑप्शन में आपको दिखे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक साथ आपको सारे ऑप्शन वो देगा नहीं। तो आपको ऑप्शन में मिले 17 तो वो करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में मिले 37 वो हो सकता है। अगर आपको मिले 26 तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 और अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों वो देखिए आप। एक आपको दिया 5 6 4 है ना। देखो जोड़ने का ढंग देखिए 4 7 2 3 8 और यहाँ लगा दिया प्रश्न मार्क। अब आपको जो जोड़ करके दिया उसने यहाँ पर 34 यहाँ 30 और यहाँ 30। अब आपको ना एक कोई भी संक्रिया लगा करके आपको यहाँ पर 34 यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी उसी ढंग से 30 लेकर के आया। तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखो इन दोनों को गुणा करिए 6 पंजे 30 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 34। इसका मतलब क्या हुआ देखो 5 गुणा 6 प्लस 4 6 पंजे 30 और 4 34। अगले के अंदर इन दोनों को गुणा किया 4 गुणा 7 और इसको जोड़ दिया प्लस 2 7 चौके 28 और 2 30। बिल्कुल सही यहाँ पर 30 ही लिखा है। अगले के अंदर 3 गुणा 8 8 तिया 24 और इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 30। 8 तिया 24 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है आपका 30। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आएगा 30। इस 24 को इधर लेके जाएंगे माइनस कर देंगे 30 में से 24 गए तो ये आएगा 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए बिल्कुल सही है वो आना चाहिए 6। तो ये था आपका मिसिंग नंबर का पूरा एक वीडियो। इससे पहले 2 पार्ट है वो हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं नए वीडियोस के वो जिससे आप तक पहुंचते रहे। तो ये 20 क्वेश्चंस आप तीनों पार्ट अगर कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम के अंदर आप मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं गलत करके आएंगे। एक जो क्वेश्चन है एक आपका तरीका है जिस भी ढंग से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे पैटर्न के क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा चुका हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर और आपका जो प्यार स्नेह वो लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी इस यूट्यूब चैनल के प्रति आप अपना बना करके रहिए। धन्यवाद दोस्तों।